डॉलर छाप रहा है भारत धड़ल्ले से, मुंह ताकते रह जा रहा अमेरिका। दोस्तों, भारत भले ही कुछ मामलों में अभी पीछे है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत गर्व महसूस होगा कि जिस क्षेत्र में भारत एक बार घुस जाता है, उस क्षेत्र में सबको पछाड़कर सबसे आगे पहुंच जाता है, फिर उसे कोई हिला भी नहीं सकता है। भारत कुछ ऐसे क्षेत्रों में मोटी कमाई कर रहा है जो खुद भारत को भी इंपोर्ट करने पड़ते थे। इंपोर्टेड माल को अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदलकर भारत डॉलर छापे जा रहा है और अमेरिका है कि महंगाई की मार झेल रहा है और बस मुंह ताक रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को बेचकर भारत धड़ल्ले से कमाई कर रहा है, जिनके कई देशों में तो प्लांट्स भी नहीं है। भारत कुछ चीजों के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट रैंक्स को अपने नाम किए बैठा है और आपको भारतवासी होकर इस बात की खबर तक नहीं होगी। ये तो बहुत गलत बात है। दोस्तों, चलिए आपको बता दें कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट से ऐसा कौन सा धंधा है जिसके दम पर भारत आज की तारीख में डॉलर लूटे जा रहा है, पर अमेरिका जैसा देश बस ताकते रह जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में। ये तो सभी को मालूम है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 82% ऑयल इंपोर्ट करता है। केवल 18 से लेकर 20% ऑयल ही भारत में प्रोड्यूस होता है, लेकिन साथ ही साथ भारत इस ऑयल से प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर देता है। भारत में ऐसे कई प्लांट भी हैं, चाहे कितना भी खराब क्रूड ऑयल यहाँ लाया जाए या प्लांट उससे भी रिफाइन करके यूजफुल बना देते हैं। भारत ने 2021-22 में फिस्कल ईयर में 119 बिलियन डॉलर तेल का इंपोर्ट करके भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो कमाई की खबर सुनाने आए थे, लेकिन इन्होंने तो हमें खर्चे सुना डाले। तो चलो कमाई की खबर भी दे देते हैं। इसी सेम फिस्कल ईयर में 42 अरब डॉलर के तेल का एक्सपोर्ट भी भारत ने कर डाला है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनी। भारत सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइन करने वाले कंट्रीज में से एक है। दोस्तों, आपको ना मालूम हो तो बता दें कि भारत दूसरे देशों से खराब क्वालिटी का तेल खरीदता है, लेकिन उसे रिफाइन करके उसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाकर दूसरे देशों में बेच देता है और यहाँ से डॉलर छापता है। जिन देशों में ऑयल निकलता है वो असल में क्रूड ऑयल होता है। उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। कुछ देशों के पास ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी या तो है ही नहीं या बहुत कम है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत आगे है। भारत में गुजरात के जामनगर इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। खैर, इसके बारे में आपको ना मालूम हो, लेकिन भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो क्रूड ऑयल को रियल ऑयल में बदल देती है। इसे डिफेक्टो पेट्रोलियम हब ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है। ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। भारत की इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखने में बहुत बड़ा योगदान भी है। भारत के प्राइवेट सेक्टर में कंपनी हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर भी है। इसकी खासियत यह है कि घटिया से घटिया ऑयल से भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स निकाल सकती है और उसे एक्सपोर्ट भी करती है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में 20% से भी ज्यादा इसका योगदान है। भारत के बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल्स का ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का भी इसमें अच्छा योगदान रहता है। 200 क्रूड ऑयल से कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे डीजल, गैसोलीन, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जेट फ्यूल, एलपीजी, हीटिंग ऑयल्स, केरोसिन आदि। कई तरह के केमिकल्स भी क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। भारत से ये केमिकल इंडोनेशिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कांगो, फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात ऑयल प्रोडक्ट्स की, लेकिन इसके अलावा स्टील प्रोडक्शन से भी भारत बहुत अच्छी कमाई करता है। आपको ये जानकर बड़ा फक्र महसूस होगा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। हर साल भारत 120 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। स्टील इस समय दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज का और बहुत सारे व्यापारों का रॉ मटेरियल है स्टील, और विश्व में केवल 64 देश ही स्टील प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से दूसरे नंबर पर है भारत। दोस्तों, भारत के डॉलर छापने में सबसे बड़ा हाथ है पेट्रोलियम का, स्टील का और साथ ही जूट इंडस्ट्री का भी। भारत जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दुनिया में जूट की डिमांड तो बहुत है, लेकिन बहुत कम देश इस डिमांड को पूरा कर पाते हैं। भारत दुनिया में रोज जूट की डिमांड को पूरा करने में 50% योगदान देता है। यानी जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल जूट है, उन्हें भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्लोबली भारत की भागीदारी 50% है इस मार्केट में। भारत इससे ज्यादा रॉ जूट भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन खुद के जूट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी भारत को जूट की जरूरत है। इसके लिए भी भारत ने बहुत बड़े सेक्टर्स ग्लोबली जितने भी जूट बोर्ड प्रोड्यूस होते हैं, उनमें 40% भागीदारी अकेले भारत की है। भारत के अलावा बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड जूट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। दोस्तों, भारत जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लॉजिस्टिक्स एक्सपोर्ट नहीं है। जूट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बांग्लादेश है। बांग्लादेश की नेचुरल फर्टाइल सॉइल मिट्टी की वजह से वहां प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन ये देश उतना बड़ा नहीं है। यहाँ जूट की डोमेस्टिक डिमांड कम है, इसलिए ज्यादातर जूट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन भारत की डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा होने की वजह से लार्जेस्ट रॉ जूट प्रोड्यूस होने के बावजूद भारत एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर है। जूट के मामले तो भारत सीधा ही डॉलर में कमाई करता है। कैसे? वो ऐसे कि दुनिया में जूट की सबसे ज्यादा डिमांड जर्मनी में है और उसके बाद अमेरिका में। यानी अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट का कंज्यूमर है, इंपोर्टर है, और वो सबसे ज्यादा जूट इंडिया से खरीदता है। भारत यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इजिप्ट, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया और टर्की को जूट एक्सपोर्ट करता है। इस मामले में अमेरिका चाहकर भी भारत को पीछे नहीं छोड़ सकता, बल्कि भारत अगर इस मामले में पीछे रह जाता है तो उसे यूएस को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत जहां से सबसे बड़ा डॉलर छाप रहा है वो है ऑयल प्रोडक्ट्स, स्टील और जूट।
अब भारत का फोकस सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्टर बनने का भी है। दुनिया में इस समय जो हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो ज्यादातर ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन है, लेकिन भारत उन देशों में सबसे आगे है जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिसकी डिमांड अब मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। इसके अलावा भारत जेम्स यानी जो कीमती पत्थर होते हैं, ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत से सबसे ज्यादा जेम्स और ज्वेलरी यूएई और चाइना को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बात अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की करें तो भी भारत कम नहीं है। भारत शुगर का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। इसके एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज देखा गया है। 2017-18 के फिस्कल ईयर में भारत में 6.8 लाख मीट्रिक टन शुगर का एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन अगर आप 2021-22 के एक्सपोर्ट सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। केवल 4 साल के अंदर ही भारत के शुगर एक्सपोर्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि 2021-22 के फिस्कल ईयर में 110 लाख मीट्रिक टन शुगर का एक्सपोर्ट किया है। कहां 6.8 लाख मीट्रिक टन और कहां 110 लाख मीट्रिक टन, कई गुना ज्यादा। खुद एग्रीकल्चरल फार्म्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 दिसंबर को खबर दी और ये आंकड़े भी खुद उन्होंने अनाउंस किए। भारत के लिए कितनी गर्व की बात है कि भारत इतने सारे एक्सपोर्ट सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। अपनी रैंक को मेंटेन करना भी आसान नहीं है, लेकिन भारत अपनी रैंक्स को लंबे समय से मेंटेन कर रखा है। तो बताइए दोस्तों, छाप रहा है ना भारत डॉलर में? आपको क्या लगता है अगले साल भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा? आपको भारत की उपलब्धियां जानकर कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।